नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के वायरलेस नेटवर्किंग के ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, उसकी इम्पोर्टेंस को समझा। हमने देखा कि वाईफाई अलायंसेस एक्चुअली या फिर वाईफाई फिडेलिटी क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एडवांटेजेस देखे हमने वायरलेस नेटवर्क के। वायरलेस नेटवर्क और वायर्ड नेटवर्क के बीच में डिफरेंसेस को समझा, इनका कंपेरिजन कर कर देखा। हमने देखा कि वायरलेस लैन जो है, डब्ल्यू लैन जो है, उसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा पीयर टू पीयर या एडॉक, और एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बारे में जाना। हमने देखा कि रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल एक्चुअली कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हमने जाना है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ही मेन रीज़न है वायरलेस नेटवर्क के ट्रांसमिशन का। और रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के नेचर के बारे में जाना, उनकी रेंज वगैरह जाना, उनकी स्पीड के बारे में जाना। हमने रेडियो वेव्स के बारे में जाना। एक्चुअली डिसएडवांटेजेस देखा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का डिसएडवांटेज क्या है। मींस कहाँ कहाँ हमें वाईफाई नेटवर्क एक्चुअली यूज़ करना चाहिए और कहाँ कहाँ वायरलेस नेटवर्क यूज़ नहीं करना चाहिए, इस बारे में जाना। हमने देखा कि जो मोबाइल टेक्नोलॉजी, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है अब तक 2G 3G और 4G, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में समझा, इस नेटवर्क के डिफरेंसेस को जाना। हमने ये देखा कि वायरलेस नेटवर्क के जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, एक्चुअली जो आप आई ट्रिपल ई जो आप देखते हैं, उसमें आई ट्रिपल ई का मेन जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एक्चुअली संस्था कौन सी है। और 802 जो आप देखते हैं, वो 802 एक्चुअली है क्या। 802 आप जो देखते हैं, 802.11, 80.16, 80.20, एक्चुअली ये 802 क्या है, इसके बारे में समझा। इनके जो स्टैंडर्ड्स एक्चुअली बनते हैं, जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं वायरलेस नेटवर्क, जिन स्टैंडर्ड्स पर एक्चुअली काम करता है कि स्पीड कितनी होगी, क्या रेंज होगी, ये सारी चीज़ें एक्चुअली कौन डिसाइड करता है, कौन बनाता है, इनके स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, इसके बारे में जाना। इसके बारे में समझा है कि लैन वैन, आपका पैन मैन, ये सब चीज़ें कैसे डिसाइड, इनके स्टैंडर्ड्स कौन डिसाइड करता है, इनके बारे में समझा। लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस लैन क्या होता है, इसके बारे में जाना। इनके जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, इनकी रिलीजिंग डेट क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज, स्पीड क्या होती है, ये सब हमने देखा और समझा। और ये देखा कि एक्चुअली ओपन सिस्टम ऑथेंटिकेशन क्या है, ओ एस ए किसे कहते हैं, और जो इंक्रिप्शन होता है वायरलेस में, उस इंक्रिप्शन में कौन कौन से थ्रेड्स हैं, इसके बारे में जाना। और जो इंक्रिप्शन के जो स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं, WEP, WPA, और WPA का जो सेकंड वर्जन आया WPA 2, ये इंक्रिप्शन कब कब बनाए गए, इनके फैक्ट क्या हैं, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। और आज हमारे करंट हैकिंग वर्ल्ड में या वायरलेस नेटवर्क में कौन सा जो आपका इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है वो यूज़ होता है, इसके बारे में समझा, इसके बारे में जाना। आपका SSID या सर्विस साइट आइडेंटिटी क्या होती है, इसके ये ये देखा था हमने लास्ट वीडियो में। आइए अब मूव करते हैं एक्चुअल वायरलेस हैकिंग की तरफ। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक हमने देखा था एक्चुअली वायरलेस नेटवर्क के पीछे क्या है, एक्चुअली वायरलेस नेटवर्क होता क्या है। अब तक की वीडियोस हमने ये देखा। आज हम देखेंगे वायरलेस हैकिंग में एक्चुअली किन किन टर्म्स का यूज़ होता है। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो हम ये देखेंगे कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई ऑथेंटिकेशन है तो उसको अटैकर किस तरीके से उस ऑथेंटिकेशन को ब्रेक करते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज वायरलेस नेटवर्क में जो वायरलेस नेटवर्क हैकिंग में जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं पेनिट्रेशन टेस्टर द्वारा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट द्वारा या अटैकर्स द्वारा, वो टर्म्स कौन सी होती हैं, उन टर्म्स से फैमिलियर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए उन टर्म्स को देखते हैं, एक्चुअली वो टर्म्स क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सेस पॉइंट के बारे में। तो एक्सेस पॉइंट अगर एक कॉमन लैंग्वेज में हम बोलें कि वो डिवाइस जो बाकी की डिवाइसेस को वायरलेस नेटवर्क अवेलेबल कराती है, वो आपका एक एक्सेस पॉइंट कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं डेफिनेशन में दिया हुआ डिवाइस दैट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन वायरलेस क्लाइंट एंड अ वायर्ड नेटवर्क, ऑफन एब्रीवेटेड एज AP। तो वो डिवाइस, वो आपका मॉडेम, आपका वो राउटर,
जो आपको वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड कराता है किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज में, किसी बिल्डिंग में, जहाँ से आप एक्चुअली वायरलेस यूज़ करते हैं, वो आपका एक्सेस पॉइंट कहलाता है। एक्सेस पॉइंट आप अपने कंप्यूटर में क्रिएट कर सकते हैं, आप मॉडेम में क्रिएट किए जाते हैं। ये सारे जहाँ से आप नेटवर्क अवेलेबल कराते हैं वो आपका एक्सेस पॉइंट होता है। जब बात करते हैं हॉट स्पॉट की, तो हॉट स्पॉट वो एक्सेस पॉइंट होता है जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आप किसी दूसरी डिवाइस को प्रोवाइड कराते हो। स्पेशली वो एरिया जैसे कॉफ़ी शॉप, आपके रेस्टोरेंट, आपका पब्लिकली एक्सेसिबल लोकेशंस, मेनली कहा जाए तो मोबाइल के थ्रू जो डिवाइसेस वगैरह हम मोबाइल डिवाइस वगैरह के थ्रू जब हम अपने वायरलेस नेटवर्क किसी को देने के लिए जब हम ओपन करते हैं विदाउट ऑथेंटिकेशन, तो वो जो होता है वो हमारा हॉट स्पॉट कहलाता है, जहाँ एक्चुअली ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है और वो फ्री ऑफर होता है या उसमें कोई इंक्रिप्शन नहीं होता है, वो हमारा हॉट स्पॉट कहलाता है। आइए बढ़ते हैं। एक और टर्म यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं कैपेटिव पोर्टल। कैपेटिव पोर्टल एक्चुअली जब आप किसी वायरलेस नेटवर्क को यूज़ कर रहे होते हैं उसके रनिंग प्रोसेस में, और आपको रीडायरेक्ट किया जाता है उस पेज की तरफ जहाँ पर एक्चुअली आपसे ऑथेंटिकेशन मांगा जाता है। मींस विदाउट ऑथेंटिकेशन आप उसे यूज़ ना कर सकें, यूज़र नेम और पासवर्ड्स वगैरह, तो वो आपका कैपेटिव पोर्टल कहलाता है। किसी उस पोर्टल में आपको कि उस पोर्टल में आपको इंटर कराया जाता है जहाँ पर आपसे ऑथेंटिकेशन मांगा जाता है, वो आपका कैपेटिव पोर्टल कहलाता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, इन अ वायरलेस नेटवर्किंग अ कैपेटिव पोर्टल is a process running on an AP that can intercept and redirect client who have associated to a web page where they must agree to terms of their services, provide a password। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं बैंडविड्थ क्या होता है। तो बैंडविड्थ एक्चुअली जब आपको नेटवर्क अवेलेबल कराया जाता है तो उस नेटवर्क की स्पीड क्या है, बीट पर सेकेंड, जिसको हम बीपीएस कहते हैं। मान लीजिए आप किसी मॉडेम आपको एक मॉडेम दिया गया है, उस मॉडेम वो मॉडेम आपको कितनी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है वायरलेस नेटवर्क की, उस स्पीड को हम बैंडविड्थ कहते हैं। आपका जीपीएस कितना है, एमबीपीएस कितना है, कितना बीट पर सेकंड आपको स्पीड मिल रही है, वो आपका बैंडविड्थ कहलाता है। और जब हम बात करते हैं MIMO, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिग्नलिंग की, MIMO स्टैंड फॉर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट की, तो जब किसी नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, वायरलेस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए आपको बहुत सारे मल्टीपल इनपुट मल्टीपल एक्सेस पॉइंट मिले जिनको मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकें, वो आप उसे हम MIMO या मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिग्नलिंग कहते हैं, जहाँ बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स होते हैं आपके नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क को यूज़ करने के लिए। आइए अब देखते हैं वॉर चॉकिंग या वार ड्राइविंग क्या है। वॉर चॉकिंग या वार ड्राइविंग आप कह सकते हैं सेम टर्म्स हैं, पर इन्हें हम थोड़ा सा बहुत माइनर सा एक डिफरेंस है कि वॉर चॉकिंग वो उस टर्म को कहते हैं जब कोई अटैकर या हैकर उन सिंबल्स को रीड करता है, उन सिंबल्स को समझता है कि उसे कहाँ कहाँ पर ओपन वायरलेस नेटवर्क अवेलेबल होगा या वायरलेस नेटवर्क को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता है, फ्री वाईफाई कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता है। इस टर्म्स को और उस पर्टिकुलर प्लेस को ढूंढने के लिए वो लोग सिंबल्स को रीड करते हैं, समझते हैं, वो वॉर शॉकिंग कहलाता है। पब्लिकली उस एरिया को ढूंढना जहाँ पर आपको सिंपल ओपन ऑथेंटिकेशन वाला कोई वाईफाई मिल जाए। और जब हम वार ड्राइविंग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं वार ड्राइविंग इज़ द एक्ट ऑफ सर्चिंग फॉर वाईफाई वायरलेस नेटवर्क बाय अ पर्सन इन अ मूविंग व्हीकल। आप अपना PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, आपका एंड्रॉयड फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका स्मार्टफोन, ये सब लेकर जब आप मूव करते हैं, जब कोई अटैकर मूव करता है, कोई हैकर मूव करता है ऐसे प्लेस की तरफ, ऐसे प्लेसेस को ढूंढता है कहाँ, बैंक के आसपास, आपके होटल्स के आसपास, या आपके हॉस्पिटल्स के आसपास, या किसी ऑफिस के आसपास,
ऐसे प्लेसेस को सर्च करता है जहाँ पर उसे फ्री वाईफाई मिल सके। ऐसी टर्म्स को हम इन इन एक्टिविटीज़ को हम वायर ड्राइविंग कहते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपके हैं वाईफाई हैकिंग में या वायरलेस नेटवर्क हैकिंग में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली हमारा हम किस तरीके से अटैकर किस तरीके से वाईफाई ऑथेंटिकेशन को बाईपास करते हैं या उसे क्रैक करते हैं, और ये जानेंगे कि किन किन सावधानियों को बरत कर हम अपने ऑथेंटिकेशन को क्रैक होने से या किसी मिसयूज़ होने से रोक सकते हैं। और कुछ टर्म्स होने के बाद आइए ये देखते हैं कि जो वॉर चॉकिंग की जो हमने बात की थी उनके कुछ सिंबल्स हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जब भी कोई दो हाफ सर्किल अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो फ्री वाईफाई का सिंबल होता है। और फ्री वाईफाई के ऊपर जब आपको कोई की बनी हुई मिलती है तो वो रिस्ट्रिक्टेड वाईफाई होता है, जो किसी ना किसी ऑथेंटिकेशन के थ्रू होता है। और जब इस की के साथ एक डॉलर का साइन बना होता है तो ये पे फॉर एक्सेस होता है। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं पर इसके लिए आपको पे करना होता है। और जब किसी स्पेशल मैक एड्रेस के लिए ये वाईफाई अवेलेबल होता है तो इसमें एक डॉलर के साइन की जगह पर एक लॉक का साइन बना हुआ होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। डिस्टेंस लर्निंग किट एक बेहतर तरीका है आपके लिए। डिस्टेंस लर्निंग किट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि आपको किसी एक्स्ट्रा ट्यूटर की आवश्यकता नहीं होगी हैकिंग सीखने के लिए। इवन सारे टूल्स स्टडी मटेरियल के साथ आप हमसे कोई भी अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल्स लैब क्रिएट करने में या प्रैक्टिकल करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, उन डाउट्स को हमसे क्लियर कर सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे जिन जिन यूज़र्स ने डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर की और जो भी ऑर्डर करेंगे उनके लिए। और डिस्टेंस लर्निंग किट अगर आपको ऑर्डर करना हो तो आप मेल कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कैसे कि वायरलेस हैकिंग को हम किस तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे लैब पे। तो तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।